साल 2022 में रूस यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद आशंका इस बात की गहराने लगी थी कि यूक्रेन पर रूस परमाणु हमले की कुछ वैसी ही कार्रवाई कर सकता है जैसी करीब 80 साल पहले अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के खिलाफ की थी। लेकिन इंटरनेशनल एजेंसी CNN की रिपोर्ट में इस बात को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल एजेंसी CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से रूस और यूक्रेन की लड़ाई के दौरान परमाणु युद्ध के खतरे को सफलतापूर्वक टाला जा सका था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ ही कुछ और देशों की सरकारों ने भी इस संकट को टालने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। अमेरिकी अधिकारियों के बयानों के हवाले से तैयार की गई CNN की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो बाइडेन प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित था कि रूस यूक्रेन के शहरों पर परमाणु हथियार का खतरनाक उपयोग कर सकता है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं आशंकाओं के बीच रूस को ऐसे हमले से रोकने के लिए अमेरिका ने भारत सहित कई और देशों की मदद लेने का अभियान चलाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सहयोगियों के बयानों से परमाणु के संभावित संकट को टालने में काफी मदद मिली। अमेरिकी अधिकारी ने इस संबंध में विशेष तौर पर भारत की सराहना की और कहा कि भारत ने शांति की बड़ी पहल की। भारत ने हमेशा दिया शांति का संदेश। रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में भारत ने हमेशा तटस्थ भूमिका निभाई और दोनों ओर की हिंसा की कड़ी निंदा की। भारत ने बिना किसी का पक्ष लिए शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने पिछले साल उज़्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। यह बयान भारत की अध्यक्षता में G20 समिट में भी दिया गया था। प्रधानमंत्री के इन बयानों का बड़ा असर हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों तरफ से फैली हिंसा 2022 की गर्मियों के महीने में यूक्रेन में रूसी सेना विनाश का इतिहास लिख रही थी। वहीं यूक्रेनी सेनाएं दक्षिण में रूस के कब्जे वाले खेरसोन पर आगे बढ़ रही थी, यानी आक्रामकता दोनों ओर से देखी जा रही थी। ऐसे में अमेरिका, भारत समेत कई देशों ने पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखने को लेकर दबाव की रणनीति बनाई जो कि कारगर साबित हुई। रूस के खिलाफ नाटो देश सीधे तौर पर कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन सेना की हथियारों से मदद कर रूस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन अब रूस के ऊपर देश के भीतर से भी हमला हो सकता है। खबरों के मुताबिक रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा हमला होने वाला है। रूस में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। खबरों की माने तो इन्हीं चुनावों से पहले चरमपंथी संगठन रूस की राजधानी को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। रूस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले मॉस्को पर हमले को लेकर US एम्बेसी ने बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकन एम्बेसी के मुताबिक मॉस्को पर चरमपंथी गुटों की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। रूस में इसी महीने 15 मार्च को राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। युद्धग्रस्त रूस को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था अपने खराब दौर से गुजर रही है, तो जंग के लंबा खिंचने से देश के भीतर भी पुतिन के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। इसी मौके का फायदा रूस के चरमपंथी गुट उठा सकते हैं। अमेरिकन एम्बेसी ने अपने अहम इनपुट से दावा किया है कि रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा हमला हो सकता है। दावे में ये भी कहा गया कि चरमपंथी गुट मॉस्को के भीड़-भाड़ वाले इलाके को निशाना बना सकते हैं। रूस में चुनाव तो होते हैं, लेकिन वहाँ की सत्ता पर 24 सालों से पुतिन का कब्जा है। रूसी कानून के मुताबिक कोई भी 21 साल का रूसी नागरिक चुनाव में उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन इस चुनाव में भी पुतिन के सत्ता से जाने की उम्मीद नहीं दिख रही है। कुछ लोग पुतिन की छवि को तानाशाही बता रहे हैं।
हाल ही में रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी की विधवा यूलिया नवलनाया ने रूस के लोगों से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बड़े पैमाने पर चुनावों के दौरान विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। भारत रूस के बहुत ही पारंपरिक संबंध हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत हमेशा इसे शांति से बातचीत के जरिए समाधान खोजने के पक्ष में रहा है। इस बीच पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में रूस ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से फोन पर बात की है। रूस ने अपने ताज़ा घटनाक्रमों से अवगत कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद भारत के दोस्त रूस ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की है। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने बुधवार को एनएसए अजीत डोभाल को फोन किया और उन्हें रूस के ताज़ा घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। दोनों शीर्ष अधिकारियों के बीच ऐसे समय में बातचीत हुई है जब कुछ ही दिन पहले रूस को एक निजी सैन्य समूह वैगनर समूह के विद्रोह का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह अल्पकालिक रहा। रूसी बयान के अनुसार पात्रुशेव ने डोभाल से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें रूस के ताज़ा घटनाक्रम की जानकारी दी। बयान के अनुसार इस दौरान द्विपक्षीय एवं बहुस्तरीय प्रारूप के ढांचे में सुरक्षा क्षेत्र में रूस भारत सहयोग से जुड़े वर्तमान मुद्दों और इसे गहरा बनाने की संभावनाओं के बारे में चर्चा हुई। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा एन पात्रुशेव ने डोभाल को रूस के ताज़ा घटनाक्रम के बारे में बताया। वार्ताकारों ने गोपनीय वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। गौरतलब है कि येवगेनी प्रिगोजिन के नेतृत्व वाले निजी रूसी सैन्य बल वैगनर समूह ने पिछले शनिवार को विद्रोह कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष गंभीर चुनौती पेश की थी। हालांकि जब उनके लोग मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर 120 मील दूर थे तो तब प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस बुलाने का फैसला किया था। प्रिगोजिन ने अचानक क्रेमलिन के साथ समझौते के बाद निर्वासन में जाने और पीछे हटने की घोषणा कर दी थी। इधर यूक्रेन से युद्ध को 16 माह बीत चुके हैं। पश्चिमी देश लगातार रूस की घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसे में रूस अपने मित्र भारत के साथ संबंधों को और गहरा करना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर बोलते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में संधि समेत 28 समझौते किए गए। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत ने पूर्वी लद्दाख गतिरोध का मुद्दा उठाया या नहीं, इस पर विदेश सचिव ने कहा कि भारत की सुरक्षा संबंधी सभी चिंताओं पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान सोमवार को भारत और रूस ने आपसी साझेदारी और अधिक विस्तारित करने के लिए 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही आतंकवाद से खतरा एवं अफगानिस्तान में उभरती स्थिति जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने में सहयोग व समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया।